क्या तुम भूल चुके हो कि मुज़ाहमत तुम्हारी तारीख का सबसे सुनहरा दौर है? बलोचों, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने ऐसे कई आबादकारों को अपने बलबूते पर निकाल फेंका है? क्या हुआ इस शहर के बलोचों? क्या तुम शहरी जिंदगी से मफलूज हो चुके हो? क्या तुम सब लाहौर हो चुके हो? बताओ मुझे आज क्या हो चुका है तुम लोगों को आज? करीमा बलोच, वो जो इन्हीं जलसे जुलूसों में आकर इसी तरह बातें किया करती थी, वो कहती थी मुज़ाहमत करो, वो कहती थी कि आओ इस रियासत के खिलाफ हम सब आवाज उठाते हैं, तब हम सब ने उसकी नहीं सुनी, लेकिन वो डटी रही। उसने एक चीज हम सबको सिखाया है, मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल जद्दोजहद। क्या तुम सब लोगों को लगता है कि तुम सब लोग बच जाओगे? कभी नहीं बचोगे। वो होगा जिसके सामने तुम सर झुकाकर उसकी गुलामी करते हो। कभी सर उठाकर उसकी आंखों में अपने लिए नफरत को देखो। वो तुमसे कितनी नफरत करता है कि उसे मौका मिले तो तुम्हारे खून से वो अपनी प्यास देखो उस नफरत को कि कितनी नफरत करता है वो तुमसे। उस नफरत के हिस्से में अगर तुम आधी मिकदार में भी अपने सरजमीन से मोहब्बत कर बैठो तो शायद इस सरजमीन में इसके रहनुमाओं को और ज्यादा खून बहाया ना जाए। देखो उन आंखों में जिनको तुम अपने आका करार देते हो, वो वैशी है, वो कातिल है, वो वैशी है, वो कातिल है। करीमा का ख्वाब एक ही था, करीमा की ख्वाहिश एक ही थी कि उसके कातिल को बलोच पहचान ले, उसके कातिल को बलोच पहचान ले, क्योंकि वो जानती थी कि ये रियासत बड़ी ही बेतहजीब रियासत है। इस रियासत में ये दम नहीं है कि वो सामने आकर किसी बलोच को मार सके। ये रियासत सिर्फ और सिर्फ हादसे का शिकार करती है बलोचों को। ये रियासत सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे वार करती है बलोचों की। लेकिन हम जानते हैं कल भी तुम हमारे दुश्मन थे और आज भी हो। बलोचों की मुज़ाहमत की तारीख में ये हमारी कामयाबी है कि बलोच जानता है उसका दुश्मन, जानता है कि उसके मारने वाला कौन है। आज जो ये खवातीन हमारे सामने बैठी हैं, मैं उन सबसे मुखातिब होना चाहती हूँ। आज हमने एक ऐसे रहनुमा को खोया है जो हमें हमेशा गाइड करती रहती थी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है और कभी भी हम उसके जद्दोजहद को अपना नाम नहीं दे सकते। नहीं, वो करीमा थी, वो उसकी खुद की जद्दोजहद थी। उसने कर दिखाया वो जो कहती थी, उसने कर दिखाया। अपनी शुरुआत से लेकर आज तक वो मुसलसल जद्दोजहद करती रही। क्या हम में इतनी दम नहीं? क्यों नहीं है हम में दम? आज भी जो भी खवातीन निकलती है वो अपने खानदान के लिए निकलते हैं, अपने मफादात के लिए निकलते हैं। आज तक कौन सी खवातीन निकली है, कौन सी जालिम निकली है जो बलोच कौम के लिए निकले, जिसकी जद्दोजहद सिर्फ बलोच कौम के लिए हो? हम क्यों ये नहीं मानते कि हमारी खुशहाली हमारे कौम की खुशहाली के साथ जुड़ी हुई है? कौम दरपदर तो तुम भी दरपदर, कौम मर रही है तो तुम भी मरोगे, तुम्हारे खानदान भी नहीं बचेंगे। बलोच खवातीन को बस अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदा अपने जात से निकल जाए और उस कौम को सोचे। बहुत बड़ी बातें कर ली इन कौम वालों ने। ये बात साफ है और ये तारीख में लिखा जाएगा कि हमारी कौम की तामीर में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है। बलोच खवातीन आज तक कौम की तामीर में उन्होंने कोई भी हिस्सा अदा नहीं किया है, क्योंकि वो जात से नहीं निकली है। उनकी जद्दोजहद उनके खानदान, उनके भाई बाप के लिए, बलोच के लिए नहीं है। हमारा यहाँ जमा होना बलोचों के लिए है, पश्तूनों के लिए है, सिंधियों के लिए है। हम सबको ये बात माननी पड़ेगी कि कोई भी मुअज़्ज़िब दुनिया नहीं है, ना ही कोई रियासत आपको कुछ दिला सकती है। ये बात आप सबको ज़हन नशीन करना पड़ेगा। जो भी लेना है हमें सब ने मिलकर लेना है। हमारी ताकत हम सब में है, हम मुत्तहिद होकर ले सकते हैं। ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कुछ दे सकती है, ना ही पाकिस्तान, ना ही ह्यूमन राइट्स अदारे, क्योंकि अगर कोई चीज इस दुनिया में वजूद रखती है तो वो है मफादात, वो है मफादात। कोई भी हम सबको ये एक बात ज़हन नशीन करना चाहिए कि इंसानी हकूक सिर्फ और सिर्फ एक दोगला नारा है इन मुल्कों का जिनकी खुद की सल्तनतें इन इंसानों की खून की बुनियाद पर बनी हुई है। क्या अमेरिका में जो है ना हमारे हकूक की वो दे सकेगा? भूल चुके हो तुम लोग कि उसने वियतनाम के साथ क्या किया? कौन करेगा हमारे लिए? क्या
ہمارا ایک ساتھ ہونا اس بات کے لیے ہے کہ ہم ایک ساتھ ہوں گے تو ہم حاصل کر سکیں گے. اس قوم کی تعمیر ہمیں ایک ساتھ کرنی پڑے گی. کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ادارہ ہمیں وہ نہیں دے سکتا جس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ سرزمین ہماری ہے اور اس مزاحمت کو ہم نے چنا ہے. اس مزاحمت کو ہم آخر تک لے جائیں گے. جب تک ان گلیوں میں، ان کوچوں میں ایک بھی بلوچ پشتون زندہ رہے گا، سندھی زندہ رہے گا، وہ یہی کہے گا کہ یہ سرزمین اس کی ہے، یہ سرزمین اس کی ہے، یہ سرزمین ہماری ہے. مزاحمت زندہ باد، بلوچستان زندہ باد. شکریہ.